बुलेटिन में सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें। फैसलाबाद में महकमा सेहत इंतजामिया ने 8 अगस्त से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम मुलतवी कर दी। इंतजामिया ने वैक्सीन न मिलने के बायस इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू नहीं की, जबकि गुज़श्ता हफ्ते चकीरा के मकाम पर सीवरेज पानी में पोलियो वायरस की तस्दीक होने के बाद मुहिम के आगाज का ऐलान किया गया था। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा इंतजामिया का क्या कहना है? 8 अगस्त को फैसलाबाद में शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो में महकमा सेहत की इंतजामिया ने मुलतवी कर दिया। महकमा सेहत की इंतजामिया का ये कहना है कि 15 अगस्त को दोबारा WHO की जानिब से ऐलान करने के बाद ही जो दोबारा इंसदाद पोलियो मुहिम का है उसका सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। मैं अपने नाज़रीन को इस बात से आगाह करूँ कि फैसलाबाद में 30 जुलाई को गुलाम अहमदाबाद के इलाका केरा के मकाम पर सीवरेज पानी में पोलियो वायरस की तस्दीक होने के बाद महकमा सेहत की इंतजामिया ने हंगामी तौर पर जब WHO की टीमों ने गुलाम अहमदाबाद के इलाका केरा के मकाम का विजिट किया और वहाँ पर सीवरेज के पानी में पोलियो वायरस की तस्दीक होने के बाद बाकायदा तौर पर जब विजिट किया गया तो महकमा सेहत की इंतजामिया उनके अमरा थी, जिस पर WHO की टीम ने फैसलाबाद के इलाका में हंगामी तौर पर जो इंसदाद पोलियो मुहिम के शुरू करने का ऐलान किया था। और इस सिलसिले में महकमा सेहत की इंतजामिया ने 8 अगस्त को बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया था कि महकमा सेहत की टीमें 8 अगस्त को फैसलाबाद जिला भर में जो इंसदाद पोलियो मुहिम है वो शुरू कर देंगी और इस सिलसिले में जो बच्चों को है वो पोलियो से महरूम रहने पोलियो से बचाव जो है इंसदाद पोलियो मुहिम के कतरे पिलाएंगे। मगर अब दोबारा महकमा सेहत की जानिब से कि जो इंतजामिया उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया कि WHO की जानिब से वैक्सीन ना मिलने के बाद जो इंसदाद पोलियो मुहिम है उसे मुलतवी कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब महकमा सेहत की इंतजामिया का यह भी कहना है कि WHO का ये कहना है कि जी जो अफराद थे उन्हें ट्रेन नहीं किया जा सका, जबकि दूसरी जानिब वैक्सीन फराहम नहीं की जा सकी। और इसके अलावा उनका कहना है कि 15 अगस्त को भी महकमा सेहत जी अज़ादार हुसैन, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में महकमा सेहत इंतजामिया ने 8 अगस्त से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम मुलतवी कर दी। इंतजामिया ने वैक्सीन न मिलने के बायस इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू नहीं की, जबकि गुज़श्ता हफ्ते शकीरा के मकाम पर सीवरेज पानी में पोलियो वायरस की तस्दीक होने के बाद मुहिम के आगाज का ऐलान किया गया था। यहाँ एक और अहम खबर शामिल करते हैं। महकमा तालीम फैसलाबाद ने तबादलों के ख्वाहिशमंद असातिज़ा के लिए सरकारी स्कूल्स में 1164 खाली असामियों की फहरिस्तें जारी कर दी हैं। 16वें स्केल के सिर्फ 19 असातिज़ा सरकारी स्कूल्स में दस्तयाब खाली असामियों पर तबादला करवा सकेंगे। 14वें स्केल की 413 जबकि 9वें स्केल की 732 असामियाँ खाली हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं महकमा तालीम फैसलाबाद ने तबादलों के ख्वाहिशमंद असातिज़ा के लिए सरकारी स्कूल्स में 1164 खाली असामियों की फहरिस्त जारी कर दी है। 16वें स्केल के सिर्फ 19 असातिज़ा सरकारी स्कूल्स में दस्तयाब खाली असामियों पर तबादला करवा सकेंगे। 14वें स्केल की 413 जबकि 9वें स्केल की 732 असामियां खाली हैं। असातिज़ा 13 अगस्त तक खाली सीटों पर तबादलों के लिए दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। महकमा तालीम फैसलाबाद ने तबादलों के ख्वाहिशमंद असातिज़ा के लिए सरकारी स्कूल्स में 1164 खाली असामियों की फहरिस्त जारी कर दी है। असातिज़ा 13 अगस्त तक खाली सीटों पर तबादलों के लिए दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। 14वें स्केल की 413 जबकि 9वें स्केल की 732 असामियां खाली हैं। 16वें स्केल के सिर्फ 19 असातिज़ा सरकारी स्कूल्स में दस्तयाब खाली असामियों पर तबादला करवा सकेंगे। 14वें स्केल की 413 जबकि 9वें स्केल की 732 असामियां खाली हैं। असातिज़ा 13 अगस्त तक खाली सीटों पर तबादले के लिए दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। महकमा तालीम फैसलाबाद ने तबादलों के ख्वाहिशमंद असातिज़ा के लिए सरकारी स्कूल्स में 1164 खाली असामियों की फहरिस्त जारी कर दी है। 16वें स्केल के सिर्फ 19 असातिज़ा सरकारी स्कूल्स में दस्तयाब खाली असामियों पर तबादला करवा सकेंगे। 14वें स्केल की 413 जबकि 9वें स्केल की 732 असामियां खाली हैं। असातिज़ा 13 अगस्त तक खाली सीटों पर तबादलों के लिए दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। उधर नया मवाना मवेशी मंडी में ईद कुर्बान के लिए मवेशियों की आमद का सिलसिला जारी है। सहूलियात की अदम फराहमी की वजह से व्यापारी इंतहाई परेशान है। मुहल्लिक बीमारी कोंगो वायरस के मुतल्लिक भी ताहाल कोई आगाही फराहम नहीं की गई है। आपको बता रहे हैं नया मवाना मवेशी मंडी में ईद कुर्बान के लिए मवेशियों की आमद का सिलसिला जारी है। मुहल्लिक बीमारी कोंगो वायरस के मुतल्लिक भी ताहाल कोई आगाही फराहम नहीं की गई। सहूलियात की अदम फराहमी की वजह से व्यापारी इंतहाई परेशान है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा किन सहूलियात का फुकदान है यहाँ?
जी मरियम, मैं बताता चलूँ, मैं इस वक्त नियामुवाना मंडी में मौजूद हूँ, जो कि मेन समुद्री रोड से मुल्का यहाँ गुज़िश्ता 12-13 साल से यहाँ लगाई जाती है। ईद कुर्बान भी करीब आ रही है, तो मंडी बाकायदा तौर पे 8 से 10 दिन के अंदर मुकम्मल तौर पे सज जाएगी और जो जानवरों की बड़ी तादाद है वो यहाँ लाई जाएगी। जबकि जो जानवरों का सिलसिला है मुख्तलिफ शहरों और दूर दराज इलाकों से व्यापारी ला रहे हैं और इनका कहना है कि ये ईद कुर्बान के लिए जानवर लाए जा रहे हैं, जिसमें बकरे भी हैं, छतरे भी हैं और बड़े जानवर भी हैं। अब ऊँट भी आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन कोई भी सहूलियत यहाँ नहीं फराम की गई। शदीद सहूलियत का फुकदान है। कैमरा में मुजाहिद दिखा सके, जो टेंट हैं वो ऊपर से फट चुके हैं। यहाँ जो व्यापारी हैं वो सरापा एहतजाज बने हुए हैं। बिजली का कोई निज़ाम नहीं है। इनका कहना है कि जब टीएम में इकबाल टाउन यहाँ होता था तो उनकी तरफ से इन्हें बिजली फराम की गई थी, जबकि वो भी मुनक़ता कर दी गई है। महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से इन्हें कोई अब सहूलत नहीं दी गई। जबकि पानी के लिए एक नलका है, एक अदर सिर्फ रह गया है, वो अपनी मदद आपके तहत इन्होंने लगाया है और हुकूमत की तरफ से कोई वाटर पंप नहीं लगा के दिया जिसके जरिए ये यहाँ पानी जानवरों को पिला सके। और साथ यहाँ एक काबिल जिक्र बात यह भी है कि कॉन्गो वायरस जो कि बहुत तेजी से फैल रहा है वो जानवरों की वजह से है। कोई भी वेटरनरी डॉक्टर या अमला यहाँ नहीं आया जो यहाँ के जो जानवर हैं उनकी वैक्सीनेशन की जाए। जबकि ये जो मालिक हैं व्यापारी, ये भी इनकी सेहत भी मुतासिर हो रही है। धूप हो या छाँव हो या कॉन्गो वायरस हो, कोई भी आगाही नहीं फराम की गई, कोई टीम यहाँ नहीं आई। जबकि इससे मुल्का मॉडल कैटल मार्केट तो बना दी गई है, उसके अंदर हफ्ते में 2 रोज़ मंडी लगती है। इन्हें ले जाया जाता है, 2 घंटे बाद दोबारा निकाल दिया जाता है। इनका कहना है लाखों करोड़ों के मालियत के ये जानवर हैं, लेके जाते हैं तो 2 घंटे बाद जब वापस ले आते हैं हमारे लिए कोई जगह नहीं है। अगर मॉडल कैटल मार्केट बना दी गई है, उसे पूरा हफ्ता चलाया जाए, वहाँ हमें पुख्ता शेड दे दिया जाए ताकि हम अपने जानवरों को महफूज कर सकें, क्योंकि इतनी दूर दराज इलाकों से आते हैं तो दोबारा वापस ले जाना मुमकिन नहीं होता। तो चोरियाँ भी बढ़ रही हैं, चोरियों की वजह से हमारे जानवर चोरी हो रहे हैं, कोई भी हमारे पूछने वाला नहीं है। अब तो साबका डीसीओ नसीम सादिक लाइफ स्टॉक के जो यहाँ सेक्रेटरी हैं पंजाब के, वही हमारी दादरसी कर दें। सलमान गनी डीसीओ फैसलाबाद यहाँ दौरा करें, कमिश्नर मोहम्मद अली आगा दौरा करें, हमारी दादरसी करें। मंडी लगने वाली है, हमारे लिए सहूलियत का फुकदान है, जानवर बड़ी तादाद में आ जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। व्यापारी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा भाई, आपको यहाँ क्या मुश्किलात दरपेश हैं? कौन कौन सी ऐसी सहूलियात हैं जो अब आपको नहीं दी जा रही हैं? सर सबसे बड़ी पानी की, उसके बाद चोरी, इधर जानवर सिक्योरिटी की बिल्कुल मुकम्मल जो सिक्योरिटी इधर नहीं है। उसके बाद बिजली 6 महीने से इधर से गायब है। टीएम इकबाल टाउन वाले बिजली देते थे और इधर जानवर जो बहुत ज़्यादा चोरी आते भी हैं और चोरी मतलब इधर से लोग कर लेते हैं। इधर खड़े होते रश होता है, धूप। ये आप देख रहे टेंट हमने अपनी मदद आपके तहत लाया, ये गवर्नमेंट ने हमें टेंट नहीं दिए हुए, ये हमारे अपने ज़ाती टेंट है और इनकी कोई सहूलत नहीं है। हमें इधर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और इधर लोग खुद बीमार हो रहे हैं। पहले इधर जो मलेरिया का वो करते थे ना, जो इधर मतलब धुएं वगैरह इधर डालते थे वो करते थे। अभी इधर मतलब कोई स्प्रे करने वाला इधर आदमी अभी तक नहीं आया। जी इनका कहना है कि पहले तो स्प्रे करने भी यहाँ आ जाते थे। शदीद धूप है और तपिश यहाँ काफ़ी महसूस की जा सकती है। टेंट बोसीदा हो चुके हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पूछने नहीं आया अभी तक कि कौन यहाँ आके पूछे। यहाँ जो जानवर हैं वो लाखों मालियत के हैं, वो बीमार हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और व्यापारी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कॉन्गो वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उसकी वैक्सीनेशन के लिए कोई अमला यहाँ आपके पास आया है? किसी ने आगाही फराहम की है? जी नहीं जनाब, हमारे पास कोई भी नहीं आया। और सबसे ज़्यादा बड़ा मसला जो हमारा है वो ये है कि हमारी ख़रीदो फरोख्त में बड़ा मसला हुआ है। जो हमें मंडी दी गई है, ये बहुत अच्छी जगह है, लेकिन हमारे लिए ये मसला है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है कि 2 घंटे और सिर्फ 2 दिन में 2 घंटे ख़रीदारी होती है और उसके बाद ना हम ख़रीद सकते हैं ना हम फ़रोख्त कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत मसला है। ये देखें ना, पहले हमारे लिए नर और मादी का इन्होंने फ़र्क रख दिया और इसके हमें माल पूरा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद ये तंगियाँ जो देखें ना, 2 घंटे की जो मंडी लगाई जाती है, कितनी खरीदो फरोख्त हम कर सकते हैं ये आपको भी पता है, क्योंकि इसी का असर पड़ेगा इस गोश्त पर। फिर नाकस गोश्त आएगा, जो आप बताते हैं मसलन गलत गोश्त आएगा, फिर यही होगा। जी इनका कहना है कि सहूलियत का फुकदान इतना बढ़ चुका है कि यहाँ कोई भी पूछने वाला नहीं है। नर और मादा का पहले इतना मतवाजन कायम किया जा रहा है कि सिर्फ यहाँ नर आएगा, मादा का यहाँ नहीं ला के बेचा जाएगा। ईद कुर्बान करीब आ रही है, मंडी सजने वाली है, सहूलियत का फुकदान बढ़ता जा रहा है। और अगर कैटल मार्केट के अंदर हमें जगह दी जाती है, 2 घंटे के अंदर तो ग्राहक आके वापस चला जाता है, खरीदो फरोख्त भी नहीं होती। और मंडी के अंदर ये जो हालात हैं, यहाँ से भी ग्राहक देखकर दिल आज़ार होकर वापस जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हम यहाँ बिल्कुल
बेहिसी की तस्वीर बने हुए हैं। हमारी दरख्वास्त है DCO और कमिश्नर से यहाँ आएँ, हमारी दाद रसी की जाए, इंतजामात का जो फुकदान है सहूलियात का वो पूरा किया जाए ताकि गाहक आके यहाँ से वापस ना जाए, हमें जो लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है उससे बचाया जा सके और हमें जानवर यहाँ से ले जाने पर मजबूर ना किया जाए और ना हमारे जानवर बीमार हों, हमारी सेहत का भी ख्याल किया जाए। वायरस यहाँ स्प्रे की जाए, कॉन्गो वायरस की वैक्सीनेशन की जाए ताकि इन्हें बीमारियों से बचाया जा सके और नुकसान से भी बचाया जा सके। जी मरियम। जी बिलाल डोगर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। नया मवाना मवेशी मंडी में ईद कुर्बान के लिए मवेशियों की आमद का सिलसिला जारी है, मगर मंडी में पानी का कोई मुनासिब इंतजाम नहीं, बिजली का भी कोई निज़ाम नहीं, जबकि जानवरों की वैक्सीन कोई वेटनरी डॉक्टर भी मौजूद नहीं है, जिसके बायस व्यापारी इंतहाई परेशान है और सिरापा एहतजाज है। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करते हैं। महकमा तालीम फैसलाबाद ने तबादलों के ख्वाहिशमंद असातिज़ा के लिए सरकारी स्कूल्स में 1164 खाली असामियों की फहरिस्तें जारी कर दी हैं। 14वें स्केल की 413 जबकि 9वें स्केल की 732 असामियां खाली हैं। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा असातिज़ा के लिए इन सीटों पर तबादलों के लिए क्या तरीकाकार अपनाया गया है? जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से 27 जुलाई को पाबंदी उठाई गई थी असातिज़ा के तबादलों पर, जो गुज़िश्ता 2 साल से आई थी, लेकिन असातिज़ा को यह मुश्किलात का सामना था कि उन्हें स्कूल में खाली असामियों की कोई निशानदही नहीं की गई थी। 1 हफ्ते का वक्त गुजरने के बाद महकमा तालीम फैसलाबाद की तरफ से एक फहरिस्त जारी की गई है जिसमें तमाम सरकारी स्कूल की जो खाली असामियां हैं उनकी निशानदही की गई है ताकि जो असातिज़ा हैं वो अपनी दरख्वास्तें दे सके। और इसके साथ ही ये बात है कि काबिल जिक्र के 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद ताहाल महकमा तालीम को सिर्फ 25 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं, क्योंकि असातिज़ा के पास ऑप्शन ही मौजूद नहीं थी कि किन सरकारी स्कूल्स में खाली असामियां मौजूद हैं। लेकिन महकमा तालीम ने असातिज़ा की परेशानी के को देखते हुए और असातिज़ा की तरफ से जो शिकायत भी आ रही थी कि उन्हें स्कूल सरबराहान की तरफ से खाली असामियों की निशानदही नहीं की जा रही, जिस पर महकमा तालीम ने फहरिस्त जारी की है सरकारी स्कूल में खाली असामियों की, जिसमें 1164 खाली असामियों की निशानदही की गई है। लेकिन इसमें 16वीं स्केल के जो असातिज़ा हैं उनके लिए सिर्फ 19 खाली सीटें दस्तयाब हैं, जबकि सिर्फ 19 असातिज़ा जो 16वें स्केल के हैं वो अपने तबादलों के लिए दरख्वास्तें दे सकेंगे और 19 के तबादले किए जाएंगे, जबकि 14वें स्केल की जो सरकारी स्कूल में खाली असामियां हैं वो 413 हैं जिनकी निशानदही की गई है। इसके अलावा जो 9वें स्केल की सबसे ज्यादा खाली असामियां सरकारी स्कूल में मौजूद हैं वो 732 हैं। जो महकमा तालीम की तरफ से ये फहरिस्त तमाम जो डिप्टी डीओज के दफातर में फराम कर दी गई हैं ताकि जबकि तमाम स्कूल सरबराहान को भी ये फहरिस्तें ईमेल कर दी गई हैं ताकि तमाम जो असातिज़ा तबादलों के ख्वाहिशमंद हैं वो इन फहरिस्तों के मुताबिक अपनी पसंद की अपने करीब की खाली असामी पर वो तबादले के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। अगर किसी भी खाली सीट पर 1 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल होती हैं तो उस पर महकमा तालीम की तरफ से मेरिट बनाया जाएगा। उसमें तमाम असातिज़ा को दरख्वास्तों के साथ अपना जो गुज़िश्ता साल का रिजल्ट है वो मेंशन करने की उसको हदायत की गई है। उसके अलावा तमाम जो ऑलरेडी असातिज़ा जहां पर तैनात हैं उनके घरों से डिस्टेंस जो है उसको भी दरख्वास्त का हिस्सा बनाया जाएगा और जब 1 से 1 खाली सीट पर ज्यादा दरख्वास्तें होंगी तो उसका मेयार यही बनाया जाएगा कि उसमें रिजल्ट को देखा जाएगा असातिज़ा के, उसमें असातिज़ा के जो घर से फासला है वो तैनाती के स्कूल में उसको देखा जाएगा और इस पर मेरिट बनाया जाएगा। और 1 से ज्यादा जो असामियां हैं, जिस तरह 16वीं स्केल की सिर्फ 19 खाली सीटें हैं, तो इस पर जितनी ज्यादा दरख्वास्तें आएंगी उनका मेरिट फिर बनाया जाएगा उनके रिजल्ट के हिसाब से और जो टॉप पर आने वाले 19 असातिज़ा हैं सिर्फ उनके तबादले किए जाएंगे। इसी तरह 14वें स्केल की जितनी भी दरख्वास्तें आएंगी उनकी स्क्रूटनी के बाद सिर्फ 413 असातिज़ों के तबादले किए जाएंगे, जबकि 9वें स्केल के जो असातिज़ा हैं उनकी 732 जो असामियां हैं तफसीलात से आगाह करने के लिए। 16वें स्केल के सिर्फ 19 असातिज़ा सरकारी स्कूल में दस्तयाब खाली असामियों पर तबादला करवा सकेंगे। 14वें स्केल की 413 जबकि 9वें स्केल की सबसे ज्यादा 732 असामियां खाली हैं। दूसरी जानिब चिन्नौट में महकमा रेलवे की गफलत के बायस रेलवे स्टेशन वीरान हो गया। रेलवे स्टेशन पर सहूलियात न होने के बराबर है। आपको अपडेट कर रहे हैं चिन्नौट से, जहां महकमा रेलवे की गफलत के बायस रेलवे स्टेशन वीरान हो गया। रेलवे स्टेशन पर सहूलियात न होने के बराबर है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे माजिद बिलाल से। जी माजिद बिलाल, तफसीलात से आगाह कीजिए।
जी बिल्कुल, महकमा रेलवे की तबाही के साथ साथ चनियोट का जो रेलवे स्टेशन है वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से दिन में 3 मुसाफिर ट्रेनों के साथ साथ मुतअद्दिद मालबरदार ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन पर अगर मुसाफिरों के लिए किए जाने वाले इंतज़ामात की अगर बात करें तो सहूलियात का फुकदान है। किसी किस्म की कोई भी सहूलत यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। सबसे पहले तो पीने के पानी की अगर बात करें तो ये जहाँ पर मैं मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी का कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं है, ना ही रेलवे स्टेशन पर कोई कैंटीन का इंतज़ाम है। जो लाइटें लगाई गई हैं जो रात के वक्त रेलवे स्टेशन पर रोशनी करने के लिए, वो भी टूट फूट चुकी हैं और किसी किस्म का रोशनी का भी मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। रात के वक्त रेलवे स्टेशन अंधेरे में डूब जाता है। इसी तरह से अगर मुसाफिर खाने की बात करें, जहाँ मुसाफिरों ने बैठना है तो शदीद गर्मी का मौसम होता है, लेकिन जो पंखे लगे हुए हैं वो भी नहीं चलते हैं, ख़राब हो चुके हैं। पुराना रेलवे स्टेशन है। इसी तरह से यहाँ पर जो इंतज़ामात हैं वो भी पुराने होने के साथ साथ खस्ता हाल होने के साथ साथ ख़त्म हो चुके हैं। किसी किस्म की कोई सहूलत यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। रेलवे इंतज़ामिया जो है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन का अमला जो है वो भी ट्रेन आने से चंद मिनट पहले यहाँ पर नमूदार होता है, उसके बाद अमला भी यहाँ पर मौजूद नहीं होता है। खाली पड़ा है रेलवे स्टेशन और किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। जो मुसाफिर यहाँ पर ट्रेनों पर सफ़र करना चाहते हैं, रेलवे स्टेशन का रुख करते हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी माजिद बिलाल, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से शुरू किए गए मशीनी काश्त के फ़रोग़ के मनसूबे के तहत ज़िला टोबाटेक्सिंग में यूनियन काउंसिल लेवल पर काश्तकारों को जदीद ज़रई आलात दिए जाएंगे। 5 आलात के सेट पर मजमूई तौर पर 2,46,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। मज़ीद बता रहे हैं टोबाटेक्सिंग से आबिद क़यूम। जी आबिद, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी, मैं इस वक्त महकमा ज़राअत तौसीफ़ टोबाटेक्सिंग के ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर हुकूमत पंजाब की जानिब से शुरू किए प्रोग्राम मशीनी काश्त के फ़रोग़ के तहत ज़िला भर के ज़मींदारों से दरख्वास्तें जमा की जा रही हैं। इन दरख्वास्तों को जमा करने की आखिरी तारीख 8 अगस्त है। इस मनसूबे के तहत ज़िला भर के ज़मींदारों में चैज़ल प्लो, रोटावेटर, डिस्क हैरो, रबी ड्रिल और शुगर कैरेजर तकसीम किए जाएंगे। इन 5 आलात के सेट पर मजमूई तौर पर 2,46,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी और ज़िला टोबाटेक्सिंग की 66 यूनियन काउंसिलों में मजमूई तौर पर 1,62,36,000 रुपये के आलात तकसीम किए जाएंगे। इन आलात की वजह से ज़मींदार कम वक्त में ज़्यादा रकबे पर काश्त कर सकेगा और पैदावारी लागत कम होगी, जिसकी वजह से ज़मींदार मज़ीद खुशहाल होगा। जी आबिद क़यूम, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब फैसलाबाद पुलिस ने IG पंजाब मुश्ताक सुखेरा के अहकामात एक बार फिर हवा में उड़ा दिए। IG पंजाब मुश्ताक सुखेरा ने रीजन के तमाम पुलिस अफसरान और अहलकारों को पाकिस्तानी परचम का बैच लगाने का हुक्म दिया था, मगर 6 रोज गुजर जाने के बावजूद भी अमल दरामद न हो सका। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ से। जी काशिफ, बताइएगा क्यों पुलिस अफसरान और अहलकारों ने पाकिस्तानी परचम के बैच नहीं लगाए? तफसीलात जानते हैं मोहम्मद काशिफ से। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 6 रोज़ गुजर चुके हैं। IG पंजाब और RPO फैसलाबाद बिलाल सिद्दीक़ मियाना ने जो अहकामात जारी किए थे कि जो तमाम जो पुलिस अफसरान हैं, रीजन भर के पुलिस अफसरान और अहलकार अपने जो वर्दी पर जो है बैज लगाएंगे, पाकिस्तानी परचम बैज लगाएंगे गाड़ियों पर, और जो मुख्तलिफ जो थाना जात हैं, थाने हैं, चौकियां हैं, वहाँ पर भी जो बैजेस लगाए जाएंगे, झंडे लगाए जाएंगे, लेकिन 6 रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी जो है अमल दरामद नहीं हो सका। पुलिस अफसरान और पुलिस एहलकार अपने मुख्तलिफ जो थानों में भी और जो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं मुख्तलिफ रोड्स पर, सड़कों पर, वो भी बैज नहीं लगा सके हैं अपनी वर्दी पर, और जो थाने हैं वहाँ पर परचम भी नहीं लगाए जा सके हैं। इस 1 अगस्त से पहले जो है IG पंजाब की जानब से जो अहकामात जो जारी किए गए थे कि जो तमाम जो पुलिस अफसरान रीजन भर, फैसलाबाद रीजन भर के हैं, वो बैजेस लगाएंगे। उसके साथ जो थानों में जो है परचम, थानों के ऊपर परचम भी पाकिस्तानी हलाली परचम जो है वो भी लहराया जाएगा। लेकिन मुतअद्दिद थाने हैं फैसलाबाद के जिनके ऊपर जो थानों के ऊपर ना तो अभी तक जो परचम जो है वो लगाया गया है पाकिस्तानी परचम, और ना ही जो पुलिस एहलकार हैं, पुलिस अफसरान हैं, वो अपने जो वर्दी पर बैजेस लगा सके हैं। तो अहकामात जो है उन पर अमल दरामद अभी तक नहीं हो सका है। लेकिन 2-3 अगस्त को जो है RPO बिलाल सिद्दीक़ मियाना ने भी जो अहकामात जारी किए थे, प्रेस रिलीज भी जारी की गई कि ताकि तमाम जो पुलिस अफसरान हैं फैसलाबाद रीजन के दोबारा से उनको बताया गया, उनको आगाह किया गया, मीडिया के थ्रू भी, अखबारात के जरिए भी, कि जो तमाम पुलिस अफसरान हैं वो बैजेस लगाएं और अपने अपने थानों पर जो हलाली सब्ज़ हलाली परचम है
वो लहराए जाएं। लेकिन फैसलाबाद में आईजी पंजाब और मुश्ताक सुखेरा और उसके साथ आरपीओ बिलाल सिद्दीक कमियाना के जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद ना होने के बराबर नजर आ रहा है। अहकामात तो जारी कर दिए जाते हैं लेकिन इन पर अमल दरामद कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी मोहम्मद काशिफ, बहुत शुक्रिया तफसीलात करने के लिए। आरपीओ फैसलाबाद और आईजी पंजाब की जानिब से तमाम पुलिस अफसरान और एहलकारों को पाकिस्तानी परचम के बैच लगाने का हुक्म दिया गया था, मगर अभी तक उनके अहकामात पर अमल दरामद ना हो सका। अब आपको बताएं कि अहलियान झंग भी इतवार के रोज नाश्ते के लिए घरों से बाहर निकल आए। झंग बाजार में हलवा पूरी की दुकानों पर बड़ी तादाद में शहरी मौजूद हैं। मजीद जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। दूसरे शहरों की तरह आज झंग के शहरी भी जो है वो नाश्ते के लिए अपने घरों से निकल आए हैं। इतवार का दिन है, वो आज जो शहर की तमाम दुकानें हैं जहाँ पर नाश्ता सुबह के टाइम मिलता है, एक खासा रश यहाँ पर जो है वो देखने में आ रहा है। लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो अपनी मनपसंद दुकानों पर पहुँची है जहाँ पर वो हलवा पूरी खा रहे हैं, नान चने खा रहे हैं। इसमें मैं मौजूद हूँ झंग बाजार में राशिद पहलवान की दुकान पर। यहाँ पर जो है ख़ास तौर पर लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो नाश्ता करने के लिए पहुँच चुकी है। यहाँ पर जो है गरम गरम जो है वो पूरियाँ यहाँ पर तैयार की जा रही हैं। हलवा जो है यहाँ पर जो है मौजूद है। चने यहाँ पर जो है खासे जो मशहूर चने हैं, उनको खाने के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची है। हमारे लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि आज वो नाश्ते के दिन यहाँ पर आए हैं। सर बताइएगा, इतवार का दिन है, क्या खास बात है इस दुकान में? नाश्ता खास तौर पे पूरियों का नाश्ता हमारी सदियों पुरानी रिवायत का हिस्सा है और ख़ास तौर पे छुट्टी के दिन हमारे पूरे मुल्क के कल्चर का एक अहम हिस्सा बन गया है। बच्चे भी बड़े शौक से नाश्ता करते हैं और पूरियों का नाश्ता करते हैं। और आम तौर पे इतवार के दिन पूरियों वालों की दुकानों में बहुत रश नज़र आता है, जिससे पता लगता है कि लोगों को ख़ास तौर पे पूरियों से बड़ी मोहब्बत। इतवार वाले दिन दुकान में बैठ के खास मजा है नाश्ता करने का? दुकान पे बैठ के इसलिए ज़्यादा खास मज़ा आता है कि यहाँ पे हर चीज़ आपको फ्रेश मिल जाती है। घर जब पूरियाँ ले जाते हैं तो उसका वो टेस्ट नहीं रहता, तो हर आदमी पसंद करता है, चाहता है कि दुकान पे जाके नाश्ता किया जाए। यहाँ नाश्ता करने का एक अलग ही मज़ा है। अच्छा बिल्कुल, यहाँ पर आए हुए अफराद का यही कहना है कि छुट्टी का दिन हो, एतवार का दिन और नाश्ते का जो असल मज़ा है वो दुकान पर बैठकर जो है वो नाश्ता करने का ही है। इसमें हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो है वो एतवार का दिन है, उनका जो कारोबार है। आप बताइएगा, एतवार का दिन है, क्या कुछ ने काम किया आपकी? इतवार को हमारा काम डबल होता है, आगे पीछे भी होता है, मगर इतवार को हमारा काम बहुत ज़्यादा होता है। छुट्टी का दिन होता है इसलिए रश होता है। खास चीज़ क्या है? खस्ता क्या चीज़ है? खस्ता और पूरी। खस्ता कहीं नहीं बनती है, सिर्फ इसी यहीं पे बनती है और कहीं पे नहीं है खस्ता। बिल्कुल, दुकानदार का यही कहना है कि उनका जो एतवार का दिन है वो खासा ही मसरूफ होता है और काम इनका जो है वो खासा जो है वो दुगना होता है। और इस दुकान की जो खासियत ये है कि यहाँ पर खस्ता जो है वो झंग में सिर्फ इसी दुकान से मिलता है, जबकि जो चने पूरी हैं और इसका भी जो जायके के साथ बात की जाए तो झंग में इसका जायका किसी और दुकान में नहीं है। जी वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया। ज़राई यूनिवर्सिटी में 6,655 उम्मीदवारों जबकि सूबा भर में बनाए गए 12 इम्तिहानी सेंटर्स में मजमूई तौर पर 11,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में अंडर ग्रेजुएट दाखिलों के लिए यहाँ पर एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें 6,655 तलबा फैसलाबाद में जो इम्तहान हो रहा है उसमें शिरकत कर रहे हैं, जबकि फैसलाबाद मेन कैंपस के अलावा 12 अजला में इम्तहानी सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ मजमूई तौर पर 10,000 से ज़ायद तलबा एंट्री टेस्ट दे रहे हैं। और ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 30 से ज़ायद शोबाजात में अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट पास करना, उसमें 50% नंबर हासिल करना लाजमी करार दिया गया है। जबकि यहाँ से आज जो इम्तहानात लिए जा रहे हैं, टेस्ट लिया जा रहा है एंट्री टेस्ट, उसके नताइज का ऐलान 1 हफ्ते के दौरान किया जाएगा। जबकि उम्मीदवारों को दरख्वास्तें जमा करवाने के लिए 22 अगस्त की तारीख दी गई है, जबकि पहली मेरिट लिस्ट ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 25 अगस्त को लगाई जाएगी। और जबकि तमाम उम्मीदवार जो एंट्री टेस्ट दे रहे हैं, इससे पहले भी 3 एंट्री टेस्ट लिए गए हैं, लेकिन आज का जो एंट्री टेस्ट है ये आखिरी टेस्ट था यूनिवर्सिटी की तरफ से, ताकि कोई भी ऐसे उम्मीदवार जो पिछले 3 होने वाले टेस्टों में या तो नाकाम हो चुके हों या पार्टिसिपेट करने से रह गए हों, उनके लिए आज मौका दिया गया था। और यहाँ पर आज जो एंट्री टेस्ट लिया जा रहा है उसके लिए ज़राई यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में 15 डिफरेंट सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 6,655 तलबा शरीक हैं। और इनको जो एंट्री टेस्ट लिया जा रहा है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, रियाजी और इंग्लिश के 25-25 नंबर के जो टोटल सवालात पूछे जा रहे हैं और मजमूई तौर पर 100 नंबर का टेस्ट लिया जा रहा है, जिसके लिए
90 मिनट का टाइम दिया गया है तलबा को। और इसके बाद यहाँ पर चूँकि जो यूईटी का एंट्री टेस्ट होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में जो आज एंट्री टेस्ट लिया जा रहा है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और तमाम जो तलबा हैं उनको 90 मिनट का टाइम दिया गया है और इसमें 100 क्वेश्चन हैं, जबकि कामयाबी के लिए एंट्री टेस्ट में तलबा का 50 नंबर हासिल करना लाजमी है। और तमाम जो ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उनके लिए अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो 22 है और इसका रिजल्ट आने के बाद ही और जो इससे पहले 3 एंट्री टेस्ट हो चुके हैं उनमें कामयाब उम्मीदवार ही यहाँ पर दरख्वास्त देने के अहल होंगे, जबकि आज आखिरी एंट्री टेस्ट जो लिया जा रहा है ये अब से कुछ देर में इख्तिताम पजीर होगा, जबकि इसके नताइज का ऐलान मुतवक्के तौर पर हफ्ते के रोज़ किया जाएगा। जी जहांगीर अशरफ, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। उधर रुकन कौमी असम्बली हाजी अकरम अंसारी की गुलाम मोहम्मदाबाद में अपनी रिहाइशगाह पर खुली कचहरी का इनेकाद, अहले इलाका ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिए। जिस वक्त हम मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली हाजी अकरम अंसारी की खुली कचहरी पर, जो कि गुलाम मोहम्मदाबाद में उन्होंने अपनी रिहाइश गाह पर खुली कचहरी का इनकाद किया, जिसमें अहले इलाका उनको अपने मसाइल से आगाह कर रहे हैं। नए बजट के बाद इलाका के लोगों को जो उनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं, जो नई उम्मीदें वाबस्ता अपने कामों के हवाले से वो अपने काम लेकर आए हैं। इनमें से अक्सरियत अपने सीवरेज के मसाइल, जो कि आज मानसून में आजकल बिल्कुल आम है क्योंकि बारिश हो जाती है, उसके बाद सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। सीवरेज का मसला बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया पूरे फैसलाबाद में, ऐसे ही इनके हल्के में भी ये मसाइल आ रहे हैं। उसके अलावा आज जिन लोगों की सड़कें अभी पेंडिंग है वो लोग अपने मसले लेकर आ रहे हैं, और कुछ नई कॉलोनियों में जो बिजली और सुई गैस की अभी एक्सटेंशन होनी है वो लोग भी अपने मसले लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। और रुकन कौमी असम्बली हाजी अकरम अंसारी ने इन लोगों को यकीन दहानी भी करवाई है कि तमाम लोगों के मरहलावार तमाम मसाइल का हल भी निकाला जाएगा। इसलिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद में है रुकन कौमी असम्बली हाजी अकरम अंसारी। हम उनसे इस हवाले से जानते भी हैं कि नई कॉलोनियों में जो मसला आ रहा है आजकल बिजली का, सुई गैस का, और उसके अलावा आपके जो हल्के में सीवरेज का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, तो इनके हल के लिए क्या किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ 41 चैनल का कि वो आज मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं और गाहे बगाहे तशरीफ़ लाते रहते हैं। मैं हफ्तावार अल्लाह के फजलो करम से अपने घर पे यहाँ पे बैठता हूँ डेरे पे, और लोग जो हमारे वोटरान हैं, हमारे नुमाइंदगान हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स और जो मुस्लिम लीग की वर्कर्स हैं, वो बड़ी तादाद में मेरे पास यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि उनके जो मसाइल हैं, चाहे वो ज़ाती किस्म के हों, चाहे वो इज्तमाही तौर पे हों, उनके हम सुनते हैं। और आजकल चूँकि 30 जून गुज़रा है, नया साल माली साल शुरू हुआ है, तो इसमें हमने इनसे वादे किए थे कि इंशाअल्लाह ताला अगला साल चढ़ता है तो उसमें हम आपके सीवरेज का, आपके वाटर सप्लाई का, बिजली का, गैस का और इसी तरह सड़कों का या PCC का, वो तमाम जो मामलात हैं उनके अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ। और बड़ी खुशाइंद बात है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आज से कोई 4 दिन पहले बड़ी हमारी पार्लिमानी ग्रुप की मीटिंग में हमने उनको ये बात बताई कि हमारे इलाकों के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं जिनको हमने हल करना है। बड़े बड़े मंसूबे तो अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत जो है बना रही है, जिसमें मोटरवेज़ हैं और हमारे फ्लाई ओवर्स हैं, अंडर पासिस हैं, मेन रोड्स हैं, वो कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं। लेकिन इससे हटके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम अंदर जाके, हमारी गलियां कच्ची हैं। अभी मेरे 2-3 यूनियन काउंसिल ऐसी हैं कि वहाँ पर सीवरेज का निज़ाम अच्छा नहीं है। हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, उसके सर्वे हो गया है, एस्टिमेशन हो गई है, तो इंशाअल्लाह ताला पूरा PC1 जो है मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, क्योंकि मेरे लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मुझे अश्योर किया है कि मेरे हलके के अंदर जितना भी सीवरेज का काम है, जितना भी वाटर सप्लाई का काम है, जितनी सड़कात का काम है, या वहाँ पे किसी भी ऐसे मामलात का, बिजली का या गैस का मामला है, उन तमाम की एस्टिमेशन जो है वो मैंने करवा के रख ली है। इंशाअल्लाह ताला जब भी हमारी मुलाकात अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते होती है, तो उसमें जितने भी वहाँ पे फंड्स दरकार होंगे तो अल्लाह के फजलो करम से मेरे हलके में वो आएंगे। और मैं अपने हलके के दोस्तों को आपके चैनल के ज़रिए ये खुशखबरी देना चाहता हूँ
कि इंशाअल्लाह ताला इसी साल के अंदर जो 16-17 का है, इसमें बिजली का मामला, गैस का मामला, सड़कों का मामला और कॉलेजेस और स्कूलों का मामला जो है, और अल्लाह ताला के फजल करम से ये 1 साल के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। और जो बिल्कुल इस हवाले से अहलियाने इलाका को रुकन कौमी असम्बली हाजी अकरम अंसारी ने ये खुशखबरी भी दी है कि इसी साल माली साल 2016-17 में जो उनके बड़े मसाइल हैं, जिसमें सीवरेज का मसला है, उनकी सड़कों का मसला है और जो नई कॉलोनीज बनी है उनमें सुई गैस और बिजली का मसला है, इसी 1 साल में वो हल कर देंगे। सर्वे मुकम्मल हो चुके हैं, बस उनकी इसके बाद जो ही वज़ीर आज़म से मुलाकात होती है ये फंड्स भी रिलीज़ हो जाएंगे और उसके बाद इन लोगों के जितने भी बाकी मसले पेंडिंग मसले हैं जो नोट हो चुके हैं, जिनके बारे में सर्वे किए जा चुके हैं, वो हल हो जाएंगे। 1 साल में इन्होंने टाइम दिया कि 1 साल के अंदर अंदर हल हो जाएंगे और 2-3 हफ्तों के बाद उसमें काम भी शुरू हो जाएगा। लोगों को काम शुरू होता नजर आएगा और लोगों की जितनी उनसे उम्मीदें हैं उसके मुताबिक ये पूरा उतरेंगे और लोगों के तमाम काम करेंगे। जी अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब बोढ़ावाली ग्राउंड फैसलाबाद में डिजिटल सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चैंपियनशिप जारी है। कसूर और फैसलाबाद की टीमें मद मुकाबिल हैं। मजीद जानते हैं अस्मा रियाज से। जी अस्मा रियाज, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, बोड़ावाली ग्राउंड फैसलाबाद में इस वक्त रीजनल सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चैंपियनशिप जारी है और फैसलाबाद और कसूर की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। आज तीसरा रोज़ है। फैसलाबाद ने पहली इनिंग में 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर 83 ओवर में 369 रन स्कोर किए, जबकि कसूर की टीम ने पहली इनिंग में 306 रन स्कोर किए 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर 83 ओवर में। इस तरह फैसलाबाद ने 63 रन से बरतरी हासिल की और फैसलाबाद के जो ज़ीशान रज़ा में हसन महमूद, उन्होंने शानदार इनिंग खेली। ज़ीशान रज़ा ने 122 रन स्कोर किए, नॉट आउट रहे और हसन महमूद ने 81 रन स्कोर किए। इस वक्त भी ये दोनों खिलाड़ी जो है फैसलाबाद की जानिब से ग्राउंड में मौजूद है, बैटिंग कर रहे हैं और इस वक्त जो स्कोर है वो 52 ओवर के इख्तिताम पर 5 विकेटों के नुकसान पर फैसलाबाद ने 60 रन स्कोर किए हैं। फैसलाबाद की टीम इससे पहले 2 मैचेस में शिकस्त का सामना कर चुकी है और मियांवाली की टीम को 1 मैच में शिकस्त दी, जबकि 1 मैच बारिश की वजह से ड्रा हुआ और आज ये कसूर के साथ फैसलाबाद का मुकाबला जारी है। जी एक चांद एक सितारा, पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जी। इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया होला। और अब बात करते हैं जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से। यौम आज़ादी से कबल फैसलाबाद के नौजवान अपने मोहल्ले की दीवारों पर सब्ज हिलाली परचम बनाकर वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। नौजवानों का कहना है मोहल्ले की सारी दीवारें इसी तरह पेंट कर देंगे। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे शेराज भट्ट से। जी शेराज, बताइएगा किस किस्म का जोश देख रहे हैं इन नौजवानों में आप? जी बिल्कुल, जिस तरीके से 14 अगस्त का जो दिन है वो करीब आता जा रहा है, जश्न आज़ादी का दिन करीब आता जा रहा है, जैसे जैसे वैसे उसकी तैयारियां भी पाकिस्तान भर की तरह फैसलाबाद में भी जो है वो जोश पकड़ती जा रही है। नौजवान जो हैं वो अपने अपने तरीके से इस दिन को मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। फैसलाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं, फैसलाबाद के जंग रोड पे, जहां पर 2 नौजवान हैं। उन्होंने ठानी हुई है कि वो पूरा मोहल्ला सजाएंगे और सजाएंगे, हर दीवार पे कौमी परचम बनाएंगे। ये उनका मिशन है और वो इस मिशन को निकल पड़े हैं। हर साल की तरह पिछले 5 साल से ये लोग करते आ रहे हैं और इसी तरीके से अपने मोहल्ले को सजाते हैं, दीवारों पर परचम बनाते हैं, झंडे लगाते हैं अपने चेहरों पर, बच्चों की शर्टों पर। इसी तरीके से ये तैयारियां करते हैं। ये इनका तरीका है 14 अगस्त को मनाने का। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से, किस जोश के साथ इस दिन को मनाने की जो है वो तैयारियां करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक है। अच्छा, किस तरीके से आप मनाते हैं? ये कब से मनाते आ रहे हैं? जी हम पिछले 5 सालों से इसी तरीके से ये जो है अपने आज़ादी का इजहार करते हैं, अपने जज्बे का इजहार करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते हैं इसी तरीके से पिछले 5 साल से। अच्छा, ये अभी कितने झंडे आपने बना लिए हैं और कितने बनाने बाकी हैं? तकरीबन अभी तक जो हमने 25 से 30 झंडे बना लिए हैं तकरीबन, और कुछ नहीं 5-7 और बनाएंगे। अपने पूरे मोहल्ले में जो है ना हर दीवार पे झंडे बनाते हैं। हर दीवार पे झंडे बनाते हैं। हर दीवार पे इन्होंने कहा ये झंडे बनाते हैं। 25 से 30 झंडे इन्होंने अभी बना दिए हैं हर दीवार पर और अभी भी इन्होंने 8-10 मजीद बनाने हैं।
शदीद गर्मी है, धूप के बावजूद वतन अजीज से मोहब्बत का ये जज्बा है कि धूप के बावजूद, गर्मी के बावजूद ये घर बैठने के बजाय बाहर आते हैं और दीवारों पर झंडे बनाते हैं ताकि लोगों को भी ये एहसास दिला सके कि इनको पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है। मजीद इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइएगा कि गर्मी और धूप और तपिश है, उसके बावजूद आप घर में बैठने के बजाय इतवार के रोज, संडे के रोज बाहर आकर पसीने में शराबोर हैं और पेंट कर रहे हैं। क्या मोहब्बत है? हम हर साल की तरह इस साल भी अपने मोहल्ले में तमाम दीवारों पर या सब्जी हलाली पर परचम बना रहे हैं ताकि हम नौजवान नस्ल को ये बता सकें कि हमारा मोहल्ला ये गरीब मोहल्ला नहीं है। हम अपने ये कराची वाले मुहिम चला रहे हैं, लाहौर वाले, हम फैसलाबाद वाले मुहिम चला रहे हैं, बल्कि हम अपने मोहल्ले से निकल के अब दूसरे शहर की तरफ भी जाएंगे, शहर की हदूद में जाएंगे, गांव में जाएंगे, वहाँ पर परचम बनाएंगे। ये कब से करते आ रहे हैं और इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं कि पेंट में आप लिपटे हुए हैं और खुद भी लगे हुए हैं पेंट करने। तो क्या जज्बा है ये, क्या मोहब्बत है? थोड़ी सी मोहब्बत बताइए पाकिस्तान के साथ। मोहब्बत आपके सामने है। ये पेंट जो है ये पानी वाला पेंट है, ये हम शहर से लाते हैं और ये पानी मिलाकर इस दीवार पर करते हैं। अच्छा, पेंट के साथ पानी मिलाते हैं? जी जी बिल्कुल। इनका कहना है कि पेंट के साथ पानी को मिक्स किया जाता है, जिसमें थिनर डाला जाता है, उसके बाद ये परचम बनाया जाता है और इसी तरीके से बनाते रहेंगे। पिछले 5 साल से ये बनाते आ रहे हैं परचम और इसी तरीके से इनका कहना है कि आगे भी हम बनाते रहेंगे। वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार इसी तरीके से करते रहेंगे। जी शराज भट्ट, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। 14 अगस्त का दिन पाकिस्तानियों के लिए तारीखी अहमियत का हामिल है। आज़ादी हासिल करने के लिए कुर्बानियां देने वाले टोबा टेक सिंह के बुजुर्गों की यादों और उनकी कुर्बानियों का हाल बता रहे हैं रेहान गुल इस रिपोर्ट में। जब रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी जान, जब ऐसा होगा पाकिस्तान। टोबा टेक सिंह ओल्ड होम्स में मौजूद चंद बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने इस मुल्क को हासिल करने के लिए बेतहाशा कुर्बानियां दी। पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए इन बुजुर्गों का कहना है कि तकसीम के वक्त जिस्मों पर जख्म खाए मगर कायद-ए-आज़म की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए पाक सरजमीन पहुँचे। बर्छियाँ खादियाँ, मारा कुट्टा खादियाँ, इधर पाकिस्तान आ गए। अभी बाबे काज आजम ने उधर वोट दिते आ, 7 वोटां ते जित्तिया। वंड वडांगा हुंदा सी ते सिख जिहड़े सी ना, हिंदू सिख, ओह साडे को सोटी भी नहीं छड्डदे सी। पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करने वाले इन बुजुर्गों को नए मुल्क से बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी मगर अभी तक इनकी तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकी। तहरीक पाकिस्तान के कारकुनों का कहना है कि नया पाकिस्तान सिर्फ एक नारा है, जो पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने बनाया वही सबसे बेहतर था। जी ना तो वो बंदे ही रहे ना वो गल ही बनी है जी। जो असी तकते सी या हिसाब करते सी ना भी आ हो जाएगा वो साडे कोल कोई नहीं। साडे कायदे-आज़म ने जिहड़ा पाकिस्तान बनाता वा, इदां दा ना किसी ने बनना ते ना कोई बना सकदा वा। गुजरते वक्त के साथ इन बुजुर्गों की तवक्कुआत तो मांद पड़ गई मगर इस मुल्क से इनकी मोहब्बत का आलम आज भी वैसा ही है। आज हमारे मुल्क को 1947 जैसी कौम और रहनुमाओं की ज़रूरत है जो अपने ज़ाती मुफाद की बजाय मुल्की मुफाद को तरजीह दें और इस मुल्क को सही मानों में कायद का मुल्क बनाने पर तवज्जो दें। कैमरामैन फ़खर अब्बास के हमरा रेहान गुल, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। इतने बड़े जिगर में तूने पाकिस्तान दिया, होला होला। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 41।